हेलो, मैं डॉक्टर कामरान खान, निदान कुटीर डायबिटीज़ से। आज आपके सामने मैं कुछ बात करने आया हूँ एक अहम मुद्दे पे। डायबिटिक पेशेंट की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, एक दिन वो जो गुजारते हैं वो कैसी होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं नींद से कम 7 घंटे की नींद उनकी होनी चाहिए। रात का खाना खाने के बाद 1.5 से 2 घंटे के बाद वो बिस्तर पे चले जाएं और सुबह 7 घंटे सो के वो उठें। नींद 7 घंटा बहुत ज़रूरी है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, और इसके लिए जो भी रूटीन बनानी हो, जो भी नियम बनानी हो, वो बनानी चाहिए डायबिटिक पेशेंट को। सुबह उठने के बाद प्री ब्रेकफास्ट स्नैक्स, उसके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल हम लोग जो कहते हैं वो प्रोटीन इंटेक कुछ होनी चाहिए। या तो वो प्रोटीन बिस्किट हो सकती है, या वो सत्तू से बनी हुई चीज़ हो सकती है, या प्रोटीन शेक हो सकता है, या बहुत लोग चना खाते हैं, वो भी खा सकते हैं। ये प्री ब्रेकफास्ट होना चाहिए। इसका इफेक्ट बहुत होता है प्रोटीन सुबह में ले लेने से। फिर वो खाने के बाद का जो शुगर बढ़ता है, चाहे ब्रेकफास्ट के बाद का बढ़ता हो, चाहे दिन के खाने के बाद का बढ़ता हो, उस पर कंट्रोल होता है। ये सेकंड मील इफेक्ट हम लोग इसको कहते हैं। उसके बाद इनको 8 से 9 के बीच में नाश्ता कर लेना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को। जो भी नाश्ते में वो खाते हैं, रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं या कुछ और भी वो खाते हैं, पोहा खाते हैं, इडली खाते हैं, किसी भी तरह का जो भी ब्रेकफास्ट करते हैं वो ब्रेकफास्ट वो भरपेट कर लें। और ब्रेकफास्ट के पहले जो दवा दी हुई है, एडवाइस की गई है, या इंसुलिन जो एडवाइस की गई है, उसे 15 मिनट पहले ले लें, उसके बाद ब्रेकफास्ट करें। उसके बाद लोग काम पे चले जाते हैं। अमूमन जो काम करने वाले लोग हैं या जो फिर रिटायर्ड लोग हैं वो घर पे ही रहते हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना है। आप चाहें तो आराम कर सकते हैं और चाहे तो आप काम पे जा सकते हैं। मिड नून में 11 से 12 के बीच में आप कोशिश करें कि कुछ फ्रूट्स जो आपको रिकमेंडेड हैं, जो आपको हम लोगों ने बताया है, वो फ्रूट्स आप लें। जूस से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप रॉ फ्रूट, कट फ्रूट लें, क्योंकि उसमें फाइबर होता है। जूस में फाइबर नहीं होता और जूस में पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग कट फ्रूट ही बोलते हैं। उसके बाद आप दोपहर का लंच ले लें। 1 बजे से 3 बजे के बीच में आप दोपहर का लंच ले लें। लंच में थोड़ी चावल रोटी मिला के लें, दाल सब्जी जो भी डाइटिशियन ने बताया है, दही, वो आप लें। उसके बाद आप लंच के बाद आराम कर सकते हैं, 1 आध घंटा सो सकते हैं। फिर शाम में आप, जब सूरज डूबने का टाइम होता है उससे पहले आप चाय ले सकते हैं। सुबह भी आप उठते के साथ चाय ले सकते हैं या कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन शुगर फ्री हो या आर्टिफिशियल शुगर दिया हुआ हो। चीनी से बनी हुई चाय नहीं पीनी है। शाम में आप स्नैक्स लेते हैं, बहुत लोग चूड़ा भुजा खा लेते हैं या इस तरह के मैरी गोल्ड बिस्किट खा सकते हैं। फिर रात का डिनर आप लें और उसके बाद सो जाएं। इस बीच में जो भी खाने के पहले या खाने के बाद की दवा आपको एडवाइस की है, उसी अनुसार लें। अब बात आती है एक्सरसाइज की या फिजिकल एक्टिविटी की। तो ये फिजिकल एक्टिविटी हम लोग रिकमेंड करते हैं सुबह जब आप उठते हैं और आप कुछ प्री ब्रेकफास्ट स्नैक ले लें, तब आप आधा घंटा 40 मिनट वो पैदल वॉक करें। ये हम लोग नॉर्मली कहते हैं। अगर सुबह में टाइम नहीं मिलता है आपको, तो ये काम आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ बीच में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो होती है, हाथों को और पैरों को फैला के एक्सरसाइज, या हल्का वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज अपने एज के हिसाब से आप कर सकते हैं। जो लोग ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ तो वो चलते ही रहते हैं। वहाँ पे ये कोशिश करना है कि बहुत देर एक कंटिन्यूअस अवस्था में बैठे नहीं रहना, बीच बीच में उठना है। और हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि 1 घंटे पर आपको 2 मिनट के लिए कम से कम आप ज़रूर उठें। और ऑफिस में या स्कूल में या कॉलेजेस में या कोर्ट कचहरी में, जहाँ भी आप काम करते हैं, वहाँ पे चलने का रहता है मकसद, तो आदमी चलता ही है। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में नहीं बैठना है आपको। उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज में आप चाहें तो साइकिलिंग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा स्किपिंग भी कर सकते हैं, जॉगिंग हल्की कर सकते हैं। लेकिन ये सारे चीज़ अपने डॉक्टर से पूछ के, आपका कार्डियक जो कैपेसिटी है, आपकी लंग की जो कैपेसिटी है, उसी हिसाब से डॉक्टर आपको एक्सरसाइज रिकमेंड करेंगे। बहुत लोगों को जोड़ों का दर्द रहता है, इस वजह से वो बहुत नहीं चल पाते, तो उनको हम लोग
बहुत चलने के लिए नहीं कहते, बल्कि वो बैठ के जो भी एनर्जी एक्सपेंडिचर और ऊर्जा को खर्च करने वाली एक्सरसाइज होती है वो रिकमेंड करते हैं। तो नींद हो गई, खाना हो गया वक्त पे, दवा हो गया, एक्सरसाइज हो गई, और साथ में आपका जो रिलैक्सेशन का टाइम है, जो आप जिसमें रिलैक्स करते हैं और लाइट मूड में रहते हैं, उसमें आप टीवी देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। ज्यादा मोबाइल पे टाइम देने से बचें, ये हानिकारक होता है आंखों के लिए भी और दिमाग पर भी। बहुत ज्यादा ऐसे कंटेंट को नहीं देखना है जिससे कि कुछ आपको एक्साइटमेंट हो, आपके मन में गुस्सा आए, आपके अंदर नफरत पैदा हो, या आपके अंदर बहुत ज्यादा कुछ बेचैनी पैदा हो। ऐसी चीजों को आप नहीं देखें। जो लाइट चीज है, जो हल्की फुल्की चीज है, जिससे कि आपका हल्का मनोरंजन होता है, वो देखें। और सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल आप हटा दें। मोबाइल को या तो साइलेंट मोड में कर दें, या फिर मोबाइल पे आप कुछ देखें नहीं, नेट ऑफ कर दें अपना। ये ज्यादा अच्छा होगा। बहुत लोग बहुत देर देर तक चैटिंग करते हैं या बहुत ज्यादा मैसेजेस भेजते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा वक्त जाता है, और एक तरह से आदमी का वो बैठे रहना होता है या लेटे रहना होता है। इसको अवॉइड करना है। उसके अलावा आप छोटे छोटे काम को निकाल लें जो घर में करने के होते हैं। अगर आप रिटायर्ड हैं तो बच्चों को स्कूल पहुंचाने जा सकते हैं, लाने जा सकते हैं, सब्जी लाने जा सकते हैं, राशन लाने जा सकते हैं, ग्रोसरीज आप ला सकते हैं। और कभी ये नहीं सोचें कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूं। आप जितना एफर्ट हो आप फुल एफर्ट लगाएं। आप एक मीनिंग और एक गोल लेके रोज उठें, और एक गोल लेके नेक्स्ट डे के लिए आप सेट करके रखें। ये बहुत ज़रूरी है। और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ इन्वॉल्व रहें, उनसे बातचीत करें। और दवा कभी नहीं छोड़ना है, डॉक्टर के पास वक्त पे जाना है, सारे चीज़ों को कैसे एडवाइस किया गया है वैसे लेके चलना है। तो ऐसे दिनचर्या रखेंगे, ऐसे लाइफ स्टाइल रखेंगे, तो फिर आपको डायबिटीज़ की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। ना सिर्फ डायबिटीज़, बल्कि आपका ब्लड प्रेशर, आपका किडनी फंक्शन, आपका मानसिक स्थिति, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ नहीं होगी। और एक हौसले और जोश के साथ आप जिंदगी गुजार सकते हैं। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ गुजारने के लिए, और जितना डिसिप्लिन हो सके आप अपने अंदर लाएं। ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा, और आपके परिवार के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। मैं डॉक्टर कामरान खान, निदान कुटीर डायबिटीज़, भागलपुर से आपके लिए ये संदेश।